किसी मरे हुए को वापस लाना इतना आसान नहीं है। काल की कपाल के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है। तेरी मृत बीवी को लाना असंभव है, लेकिन बेटे की आत्मा कोमल है, उसे लाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए तुझे अगली अमावस से लेकर ठीक 15 दिन तक यानी होली आने तक ये खेल खेलना होगा। तुझे खुद ही काल मोक्ष पूजा करनी होगी और होलिका दहन की रात्रि पर प्रहलाद की तरह तेरा बेटा प्रकट होगा। आज अमावस की रात है, इसलिए अंधेरा भी रोज से ज्यादा गहरा है। सर्द हवाएं हैं, घने पेड़ों से उल्लुओं की आंखें चमक रही हैं और मीलों तक गहरा सन्नाटा। इसी सन्नाटे में शमशान के बीचों बीच अपने बेटे को वापस लाने के लिए नीम के पेड़ के नीचे युगवीर आटे से चौक बना रहा है। वो बार बार कागज की पुड़िया से अपनी उंगलियों में आटा दबाता और 7 कोने वाला एक सितारा बनाता, और ऐसा उसने पूरे 7 बार दोहराया। उसके बाद उसने साथ लाए थैले में से एक लकड़ी का पाटा निकाला और उसे उस सितारे के ऊपर रख दिया और उसके ऊपर एक कोरा लाल कपड़ा बिछा दिया। लाल कपड़े के ऊपर उसने एक सर कटी हुई मूर्ति स्थापित की, जिसे केतु की मूर्ति भी कहा जाता है। उसके बाद उसने केतु की मूर्ति के सामने इत्र छिड़का और धूप बत्ती जला दी। फिर उसने प्लास्टिक की कैन से अपने हाथों में गंगा जल लिया और चारों तरफ एक घेरा बना दिया, ताकि जब आत्माओं का आह्वान किया जाए तो कोई बुरी आत्मा प्रवेश न कर सके। गंगा जल का घेरा बनाते ही उस घेरे के चारों तरफ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया और युगवीर पालथी मारकर राहु की मूर्ति के आगे बैठ गया और आंखें बंद करके मंत्र जाप करने लगा। और कुछ ही देर में युगवीर एक गहरे ध्यान में जा चुका था। युगवीर को महसूस हो रहा था कि जैसे धरती के नीचे इस पेड़ की जड़ों में कुछ अजीब सी हलचल हो रही है, जैसे जमीन के नीचे ये जड़ें आपस में बार बार उलझ रही हैं और बिखर रही हैं। युगवीर को लगातार ये कंपन महसूस हो रहा था, लेकिन ये कंपन भी जैसे युगवीर के ध्यान का हिस्सा बन चुकी थी। आसपास का वातावरण बिल्कुल शून्य हो चुका था कि अचानक एक धूल भरे बवंडर के साथ एक ताकतवर हवा का झोंका आता है और युगवीर को झकझोर के रख देता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काली ताकत युगवीर को वहां से खदेड़ देना चाह रही थी, लेकिन युगवीर की चाहत और साधना भी काफी मजबूत थी। अभी भी युगवीर का ध्यान नहीं टूटा। सामने जल रही धूप बत्ती का धुआं बार बार फपक रहा था। वहीं एक चींटी युगवीर के हाथ पर चढ़ती है और अचानक से गायब हो जाती है, जैसे वो यकायक युगवीर के भीतर समा गई हो। कुछ ही देर में युगवीर के हाथ पर एक फूली हुई नस दिखाई पड़ती है। युगवीर अभी भी गहरे ध्यान में था। नस को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चींटी युगवीर की नस में आ बैठी हो और धीरे धीरे वो चलना शुरू करती है, जो कि युगवीर की फूलती नस में दिखाई पड़ रहा था। नस में हो रही चुभन युगवीर की बर्दाश्त के बाहर थी। उसके माथे पर दर्द से पड़ रही लकीरें और सिकुड़ी हुई भौहें ये बताने के लिए काफी थी। युगवीर इस दर्द से जूझ ही रहा था कि अचानक युगवीर को अपने कंधों पर एक भार महसूस होता है, जैसे कोई उसके कंधों पर बैठा हो। इस भार से युगवीर टूट जाता है और अपना ध्यान तोड़ के आंखें खोलता है। उसके कंधे पर कोई नहीं था, लेकिन उसकी आंखें खुलते ही गंगा जल के घेरे के बाहर चिपकी हुई चींटियां घेरा तोड़कर युगवीर पर टूट पड़ती है। कुछ देर बाद युगवीर की आंख खुलती है तो वो सुरक्षित हालत में वहीं शमशान की जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन उसके शरीर पर एक भी जख्म नहीं था, पर उसे महसूस हो रहा था कि उसके चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। उसने अपने चेहरे पर हाथ लगाकर टटोला तो दिखाई पड़ता है कि उसके चेहरे पर गहरा हरा रंग का गुलाल लगा हुआ है। ये गुलाल कहाँ से आया, ये हैरानी की बात थी, लेकिन सुबह फूटने को ही थी। हल्की सुनहरी रोशनी पेड़ों के बीच से झांक रही थी। युगवीर अपनी पूजन सामग्री समेटता है और घर की ओर वापस निकलता है। पैदल चलते चलते युगवीर किश्नोई नदी के किनारे से गुजर रहा था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है। युगवीर के कदम अचानक ये आवाज सुनकर रुक जाते हैं
वो गौर से अपने आसपास देखता है तो किश्नोई नदी के किनारे तकरीबन 4-5 साल की बच्ची अकेली बैठी बैठी रो रही थी। युगवीर उसके करीब पहुंचता है। कदमों की आहट सुनकर बच्ची यकायक पलटती है। युगवीर की सांसें थम जाती हैं। ऐसा लगा जैसे बच्ची की एक आंख ही नहीं है। फिर भी युगवीर और करीब गया तो मालूम पड़ता है कि बच्ची की आंख पर गहरे रंग का गुलाल लगा हुआ है। बेटा, क्या नाम है आपका? आप रो क्यों रहे हो? बच्ची युगवीर की बात सुनकर रोना बंद कर देती है और एक टक बस युगवीर को देखे जा रही थी, मगर कुछ भी नहीं बोल रही थी। अब बोलो बेटा, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? कौन छोड़ के गया आपको इधर? क्या आप बोल नहीं पाते हो? आपका नाम क्या है? पापा का नाम कुछ पता है बेटा? युगवीर के किसी भी सवाल का जवाब वो बच्ची नहीं दे रही थी। बस गुमसुम से भाव लिए युगवीर को देखे जा रही थी। तभी युगवीर की नजर पड़ती है उस बच्ची के गले में लटके तावीज पर। तावीज पर एक नाम लिखा हुआ था, रंगोली। बच्ची ये नाम सुनते ही मुस्कुरा पड़ती है। ओह, तो तुम्हारा नाम रंगोली है? युगवीर उस बच्ची से आगे की बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रंगोली किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। युगवीर वैसे भी अपने बेटे और बीवी की मौत के बाद घर में खालीपन महसूस करता था। वो उस बच्ची को अपने साथ ले जाने का विचार बनाता है। आप मेरे साथ चलो, जब तक आपके मम्मी पापा नहीं मिलते। आप मेरे साथ रहना, मेरे घर पर। युगवीर रंगोली को लेकर घर आ जाता है। नहा धोकर युगवीर रंगोली के खाने पीने का बंदोबस्त करता है और उसे अपने बेटे के खाली पड़े कमरे में सुला देता है। थकान महसूस होने पर थोड़ी देर आराम करने को लेट जाता है। युगवीर हल्की नींद में जा चुका था। पापा, आप पूजा बंद मत करना। बेटा, हाँ बेटा, मैं ले आऊंगा तुझे वापस। दिन बीत जाता है और अगली रात रंगोली को सुलाकर युगवीर फिर शमशान की तरफ बढ़ता है। रात 12 से 2 काली पूजा के बाद तकरीबन 2:30 बजे युगवीर घर वापस आता है और दरवाजा खोलता है। अरे रंगोली बेटा, आप जाग क्यों गए? चलो, आपको फिर से सुला देते हैं। थोड़ी देर में रंगोली फिर सो जाती है। उसके बाद युगवीर अपने कमरे में आकर सो जाता है। अचानक नींद में युगवीर को महसूस होता है कि जैसे उसकी छाती पर कोई बैठा हुआ है। युगवीर अर्ध चेतन में अपनी आंख खोलकर देखता है तो रंगोली उसकी छाती पर बैठी हुई थी और अचानक रंगोली ने युगवीर का गला दबोच लिया। युगवीर जैसे ही चीख कर उठता है तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। युगवीर के कमरे में कोई नहीं था। युगवीर हड़बड़ाहट में रंगोली के कमरे में पहुंचता है। वहां रंगोली गहरी नींद में सोई हुई थी। उसके बाद पूरी रात युगवीर को नींद नहीं आई। बार बार कभी वो अपने मरे हुए बेटे के बारे में सोचता, कभी अभी अभी हुए इस वाकये के बारे में। ऐसे ही अजीब वाकये होते रहे और युगवीर ने करीब 12 रातें बिना सोए ही बिता दी। एक के बाद एक घटनाएं बढ़ती जा रही थीं, लेकिन युगवीर को बस होलिका दहन की रात का इंतजार था, क्योंकि उसी रात उसकी ये पूजा सिद्ध होगी और उसका मरा हुआ बेटा उसे वापस मिल जाएगा। आखिरकार होलिका दहन की रात आ ही गई। युगवीर शमशान में अपनी पूजा की आखिरी विधि करता है और शमशान से घर की तरफ बढ़ता है। जैसा तांत्रिक ने कहा था, युगवीर पूरे रास्ते पीछे मुड़ के नहीं देखता और सीधा अपने घर आ जाता है। घर के अंदर आते आते रात के 2 बज चुके थे। अंदर आते ही युगवीर को अपने बेटे के कमरे से रोती सुबकती आवाज सुनाई पड़ती है। युगवीर को लगता है कि शायद रंगोली रो रही है। जैसे ही युगवीर कमरे का दरवाजा खोल के देखता है, युगवीर के प्राण सूख जाते हैं। बिस्तर पर युगवीर का बेटा जीवित लेटा था, लेकिन उसकी छाती पर बैठी थी रंगोली और उसका बेटा दर्द से छटपटा रहा था। रंगोली के पूरे चेहरे पर गुलाल लगा हुआ था। रंगोली, ये क्या कर रही हो तुम? रंगोली नहीं, यक्षिणी। अपना नाम लेते ही रंगोली अपना भयानक वयस्क रूप ले लेती है। यक्षिणी एक भयानक बूढ़ी औरत के रूप में सामने थी। उसकी आंखें आधी नुची हुई थी, होंठ गहरे काले और उसके नुकीले दांतों में जमा हुआ काला खून। यक्षिणी का ये रूप देखकर युगवीर का गला सूख उठा था। युगवीर के होंठ थरथरा रहे थे।
वहीं यक्षिणी फिर पलटकर युगवीर के बेटे को घूरने लगती है। यक्षिणी के मुंह से गिर रही लार बच्चे के ऊपर गिरते ही उसके शरीर पर तेजाब जैसे जख्म बना रही थी। मैं तुझे मेरा बेटा नहीं छीनने दूंगा। चीखते हुए युगवीर यक्षिणी की तरफ झपटता है, लेकिन यक्षिणी युगवीर को धक्का देती है और युगवीर कमरे के कोने में अधमरा होकर गिरता है। यक्षिणी अपने दोनों हाथों के नखून उसके बेटे की छाती में गड़ाती है और युगवीर की तरफ देखती है। जिसे एक बार यक्षिणी ले जाए उसे कोई वापस नहीं ला सकता। तेरे बेटे और बीवी की साधारण मौत नहीं हुई थी, वो दोनों मेरा निवाला बने थे और उनकी मौत का जिम्मेदार तू खुद है। तेरे पापों की सजा तेरे परिवार को मिली है युगवीर, और तू खुद भी कुछ दिन और जी ले युगवीर। कुछ अधूरे काम होते ही तू भी मरेगा। आखिर युगवीर ने ऐसा क्या पाप किया है कि यक्षिणी ने उसके परिवार को ही मार डाला? वो कौन से अधूरे काम हैं जिनके लिए यक्षिणी ने युगवीर को जिंदा छोड़ा? जानने के लिए सुनिए ये कहानी यक्षिणी। पॉकेट FM पर डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप। यक्षिणी का सच जानना चाहेंगे आप? जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए हैरत अंगेज कहानी यक्षिणी।